कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से प्रभुपाद जब नए स्थान में गए थे वहाँ पे कीर्तन शुरू किया। उसमें चक, हावर्ड और कैथ ये सब लोग थे उनके साथ। प्रभुपाद सुबह मंगल आरती करते। प्रभुपाद अपने रूम में 2 महीने तक क्लास करते रहे, चुपचाप अपने रूम में। जिस रूम में वो टाइप करते थे उसी रूम में वो गेस्ट से भी बात करने लग गए। कैथ जो था, कैथ को ये क्लास बहुत अच्छी लगी। कैथ प्रशंसा करता था भगवान
प्रभुपाद के प्रभुपाद सुबह सुबह नेबर को, पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए सबसे बोलते थे धीरे चैंट करो, और सबको, लड़कों को बोलते थे सॉफ्टली क्लैप करो, धीरे धीरे ताली बजाओ, इतनी सॉफ्टली कि उनके खाली हाथ टच करें ऐसे। तब वो अपने गुरु को प्रार्थना करते, संसार दावा नललीधलोका त्राणय कारुण्य गणागणात्म। जो गुरु है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु है वो स्वयं समुद्र का, कृपा के समुद्र का सागर है। जिस प्रकार की क्लाउड जो है, बादल है, वाटर ऊपर से डालता है फॉरेस्ट फायर के ऊपर इसको बुझाने के लिए, उसी प्रकार से स्पिरिचुअल मास्टर जो है भौतिक जगत की अग्नि में जिसमें सब लोग जल रहे हैं उसको बुझाता है। प्रभुपाद अपनी आंखें बंद करके सॉफ्टली सिंग करते थे, डिम मॉर्निंग लाइट में, अंधेरा रहता है, थोड़ा थोड़ा लाइट रहता है। जो लोग अटेंड किए उसमें केथ, हॉवर्ड, चक, स्टीव वैली, पूरा समाधि में बैठ जाते थे। स्वामी की, प्रभुपाद की इतनी प्रशंसा कभी नहीं की गई जितनी अभी की गई। चक बोलता है स्वामी जी वहां बैठे हुए थे मॉर्निंग में, अंधेरा था तो बहुत शाइनी और ब्रिलियंट नहीं लगते थे, बैठे हुए थे, लेकिन थोड़ा दुखी लग रहे थे। ऐसा लगता था कि वो स्टोन के समान कई घंटों तक बैठे रहेंगे। उनकी आंखें जो थी, दो खाली प्रकाश की बत्ती लग रही थी। उन्होंने अपना करताल निकाला और प्लेट लाइट ली एज में, 1 2 3, और वो सिंगिंग करने लगे गहरी आवाज में। बीच बीच में जो थोड़ी रुकती हुई थी, मेलोडी मोनोटोन थी, इसमें हैप्पीनेस या एक्सप्रेस सैडनेस नहीं था। ये अनंत काल से चली आ रही है। हम उनके साथ में चैंट किया जितना अच्छी तरह हम चैंट कर सकते थे, पर बीच में सेवरल टाइम स्वामी जी ने स्टॉप किया और बोले सॉफ्टली धीरे चैंट करो। 30 मिनट चैंट करने के बाद में हमने स्टॉप किया। तब उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा हमको सॉफ्टली चेंज करना है, क्योंकि कई बार नेबर लोग शिकायत कर रहे हैं। इस प्रकार से गाने के बाद में स्वामी अपने लड़कों को एक डॉक्टर राधा कृष्णन की भगवद गीता की कॉपी देते थे और उसमें बोलते थे जोर से पढ़ो। उनमें से उनके मिस प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता थे और हर वर्ष को एक्सप्लेन करते थे। और क्योंकि कुछ ही लोग प्रेजेंट थे वहाँ पे, सबके लिए सफिशिएंट समय था फिलोसॉफी डिस्कस करने के लिए। कई बार क्लास 1.5 घंटे तक चलती और 3 4 श्लोक होते।
स्टीव बोलते हैं स्वामी जी, फिर कहते कि मैंगो जो है, जैसे मैंगो, आम जो है सारे फलों का राजा है, और वो बोलते हैं कि अमेरिका में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है आम, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं उनके लिए आम ले आया। एक स्टोर है फर्स्ट एवेन्यू पे, वो हमेशा आम का स्टॉक रखता, फ्रेश मैंगो रखता था कूलर में। मेरा रेगुलर हैबिट था। मैं सारा काम करने के बाद में एक अच्छा आम लेता और उसको स्वामी जी के लिए लाता था। स्टीव कहता है। वैली बोलता है कि कुछ लोग बोलते हैं हम स्वामी जी के लिए कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसा कुछ है मैं जो आपके लिए कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं क्लास में नोट्स लिख सकता हूँ। ये सब लड़के जो थे, जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट थे, उनको सबको पता था कि उनकी सेवा, स्वामी जी की जो सेवा स्पिरिचुअल है, डिवोशनल। स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करके, गुरु की सेवा करके आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, डायरेक्टली कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। एक दिन मॉर्निंग में प्रभुपाद ने हावर्ड को बोला कि उनको हेल्प चाहिए कि कृष्ण भावनामत का प्रचार किया जाए। हावर्ड सहायता करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम की पांडुलिपि टाइप करना शुरू किया। हावर्ड बोला, पहले शब्द थे जो ओ द किंग, ओ राजा, और मैं समझा ओ मतलब राजा का नाम है, और द किंग अपोजिट है। कुछ समय बाद मुझे पता लगा कि ओ किंग मतलब राजा है। मैंने बिना उनकी परमिशन के कोई करेक्शन नहीं करता था, सुधार नहीं करता। तब वो बोलते यस, इसको बदलो। मैं कुछ चेंज करना चाहता था और उनको इन्फॉर्म किया, अगर अगर वो चाहते हैं तो मैं कुछ करेक्शन कर सकता हूँ। मुझे इंग्लिश में मास्टरी थी, मैंने इंग्लिश पढ़ाया भी था ओइन स्टेट में। स्वामी जी बोलते थे, यस, स्वामी जी बोलते अच्छे तरीके से इसको, नाइसली, अच्छी तरीके से लिखो इसको। वो उनको डिवोशनल भक्ति का आइडिया दे रहे थे। डिवोटी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है पहले, बट अगर वो एंगेज रहेगा सर्विस में, और एक बार वो सर्विस स्टार्ट हो गई, वो शुद्धिकरण हो सकता है। सर्विस हमेशा है, सेवा हमेशा है स्पिरिचुअल और मटेरियल में। पर सेवा जो मटेरियल वर्ल्ड में है, किसी को व्यक्ति की संतुष्टि नहीं दे सकती। केवल भक्ति, प्यूरिफाइड सर्विस, सर्विस कृष्ण को समर्पित सर्विस वही कर सकती है। और बेस्ट वे जो सर्व करने के कृष्ण का, वो कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा। सब लोग प्रभुपाद की बातों को समझ लिए। ये एक वो चीज थी जिसको वो आराम से कर सके। ये ध्यान के ये कार्य था जिसको सब लोग कर सकते थे। प्रभुपाद बोलते थे आपने किया, लेकिन आपने कृष्ण के लिए किया। प्रभुपाद जी जो बावरी के जो लोग आते थे, वहाँ पे शराबी लोग आते थे, वो टॉयलेट पेपर के गिफ्ट लेके आते थे। स्वामी जी बोलते देखो, उसकी मेंटल दशा सही नहीं, फिर भी कुछ लाया। उसने भी सोचा कि मैं कुछ सेवा करूँ। बट सेवा जो है,
वॉलंटरली करनी है, प्रेम से करनी है, फोर्स से नहीं करनी। वैली बोलता है, स्वामी जी ने एक बार मेरे से पूछा, क्या आप सोचते हैं कि आप वैष्णव तिलक लगा सकते हैं जो सड़क पे होंगे? मैंने बोला, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पर अगर आप बोलते हैं तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और स्वामी जी ने कहा, नो, मैं नहीं, आपको ऐसी कोई चीज नहीं कराऊंगा जो आप नहीं करना चाहते। स्टीव बोला, एक दिन मैं अपना डेली मैंगो लाया उनको, अपने भक्तों से गिरे हुए थे, मैंने उनको मैंगो दिया और नीचे बैठ गया, और उन्होंने बोला, वेरी गुड बॉय। ऐसा बोला जैसे मैं एक छोटा बालक था बहुत, और सारे लोग हंसने लग गए। मुझे मूर्खता लगी। स्वामी जी ने फिर मूड चेंज किया और कहा, नो, ये एक्चुअली प्रेम है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। और उसके बाद ये सब लोग हंसे नहीं, कोई भी हंसा नहीं। जब हार्वर्ड ने पहली बार एडिटिंग बुक का एडिटिंग किया, उसका पूरा दिन मॉर्निंग में निकल गया स्वामी जी के रूम में। उसने पूछा, और कोई टाइपिंग है क्या? हवन ने कहा, मुझे बताओ अगर और कोई टाइपिंग करना है। मैं इसको मोट स्ट्रीट में ले जाऊंगा और वहां पे टाइप करूंगा। स्वामी जी बोलते, और बहुत है। और उन्होंने फिर लार्ज बंडल, दो बड़े बड़े बंडल लगाए पांडुलिपि के, सेफ्रॉन क्लॉथ में। थाउजेंड्स ऑफ पेजेस थे, सिंगल स्पेड मैन्युस्क्रिप्ट था प्रभुपाद का, ट्रांसलेशन में श्रीमद् भागवत। हार्वर्ड उनके सामने खड़ा और अद्भुत बनाई, तो पूरा लाइफ लग जाएगा इसको टॉपिक में। उसने कहा, प्रभुपाद ने स्माइल किया, यस, कई लाइफ लग जाएगा इसमें। प्रभुपाद की उपस्थिति के कारण और जो शब्द बोलते थे वहां पे वो, और कीर्तन जो था, हर कोई लोग उस स्टोर फ्रंट को, जो शॉप था, उसको सब लोग टेम्पल बोलते थे। पर ये तो खाली खाली फ्लोर वाला जगह था। तो जो मोट स्ट्रीट के बॉयज हैं, उस उनको ये प्रेरणा मिली कि प्रभुपाद का स्थान डेकोरेट करना चाहिए। हार्वर्ड, कैथन, वैली, उन्होंने एक स्कीम बनाया स्वामी जी को सरप्राइज देने के लिए जब ये इवनिंग कीर्तन में आए। वैली ने कर्टेन हटा दिया अपार्टमेंट से, और उसको उसको उन्होंने पर्दे को पर्पल कलर में कर दिया। मॉल स्ट्रीट अपार्टमेंट को डेकोरेट कर दिया, पोस्टर से, पेंटिंग से, लार्ज डेकोरेशन से, सिल्क हैंगिंग से। जो सिल्क हैंगिंग हार्वर्ड और कैथ इंडिया से लाए थे। जो बॉयज थे उन्होंने अपने सारे पिक्चर लगाए, टेप स्ट्रीज लगाई, इंस्टेंट बर्नर्स और अदर दूसरा पैराफन लगाया, और उनको लेके पर्पल कर्टन से स्टोर फ्रंट में गए और पूरे को डेकोरेट कर दिया। और उन्होंने स्टोर फ्रंट पे उस जगह पे प्रभुपाद के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया बैठने के लिए, और इसको कवर किया ओल्ड वेलवेट क्लॉथ। प्लेटफॉर्म के पीछे
दो विंडो के पीछे कोर्टयार्ड में उन्होंने पर्पल कर्टेन लगाया और ऑरेंज, आसपास ऑरेंज सेफ्रॉन कलर लगाया। उसके बाद उन्होंने लार्ज ओरिजिनल पेंटिंग लगाया राधा कृष्ण का सर्कुलर कैनवास पे, जेम्स ग्रीन जो बनाया प्रभुपाद। प्रभुपाद ने डस्ट जैकेट दिया था श्रीमद् भागवत के ऊपर से, जिसमें क्रूड इंडियन ड्राइंग था मॉडल के लिए। हालांकि राधा कृष्ण के पिक्चर उतने ठीक नहीं थे, बट जो लोग वहां से जा रहे थे, जो निकलते थे, वो लोग जो है उसकी प्रशंसा करते थे। कैथ और हार्वर्ड में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि प्रभुपाद उनकी पेंटिंग अप्रूव करेंगे, उनको विश्वास नहीं था। इसलिए उन्होंने उसको स्ट्रीट साइड, टेम्पल के स्ट्रीट साइड में कर दिया, स्वामी जी के सीट से पर। उसमें से एक प्रिंट जो था वो बहुत इंडिया में प्रसिद्ध है, हनुमान जी का। हनुमान जी पर्वत ले जा रहे हैं रामचंद्र जी के पास। ये बॉय जानते नहीं थे कि हनुमान किस तरह के होते हैं। उन्होंने सोचा ही परे बिल्ली है, क्योंकि उनका ऊपर का अपर लिप्स ऐसा लग रहा था। लेकिन और एक व्यक्ति था, मेल पर्सन था, 6 भुजाएं थी, 2 भुजाएं ग्रीन, उसमें धनुष बाण था, दूसरे में ब्लूइश बांसुरी थी, और तीसरे पैर में एक कमंडल था और ऐसा पिक्चर था। लेट आफ्टरनून में उन्होंने सिटिंग प्लेटफॉर्म को कवर कर लिया, कर्टेन को टांग दिया और डेकोरेटिव शिल्प लिया, प्रिंट और पेंटिंग को टांग दिया। और उसके बाद वो प्रभुपाद जहाँ बैठते थे उस जगह को फ्लावर से और कैंडल से कर दिया। कोई पिलो ले आया स्वामी जी के लिए, और कोई पीछे और स्टप चेयर ले आया बैकरेस्ट। मोट कैश के अलावा रॉबर्ट लाइसन ने अपने ग्रैंडफादर की बेल्जियन स्टाइल ओरिएंटल कारपेट लिया, गैराज से लाया और यहाँ पे 26 एवेन्यू पे ले आया। राफेल डॉन ने भी इसको डेकोरेट किया। सीक्रेट वॉज वेल केप्ट, सीक्रेट रखा गया, और सब बॉयज जो स्वामी जी के रिस्पॉन्स के लिए वेट कर उस नाइट जब वो कीर्तन करने के लिए आए, उन्होंने न्यूली डेकोरेट टेम्पल देखा और वहाँ पे सुगंधित अगरबत्ती भी जल रही थी, और उन्होंने उनकी आंखें उठाई सेटिस्फैक्शन में और संतुष्ट हुए और बोला तुम लोग प्रोग्रेस कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो। और उन्होंने रूम की तरफ देखा और प्राउडली बोला यस, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस।
उनका सडन हैप्पी मूड जो था, ये सब लोगों के लिए रिवार्ड था। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर चढ़े। लड़कों ने अपना सांस रोक रखा, ये आशा की कि ये प्लेटफॉर्म पक्का रहेगा, स्टेबल रहेगा, और बैठे। डिवोटीज को देखा और डिटर्मिनेशन को देखा। इस प्रकार सब लोगों ने प्रभुपाद को प्लीज किया, बट अभी वो थोड़े सीरियस हो गए और उन्होंने सोचा कि ये सेम स्वामी जी हैं। जब उन्होंने स्वामी जी को सीरियस देखा तो उनके गले में आवाज रुक गई। दोनों सबने एक दूसरे को देखा। जब स्वामी जी को सीरियस देखा, उनका जो जॉय था, आनंद था, थोड़ी देर के लिए अभी कम हो गया। जिस प्रकार से सूर्य को क्लाउड कवर कर लेता है, शेड कर लेता है, प्रभुपाद अभी जॉली मूड से ग्रे मूड हो गया। और वो भी सारे बालक भी जो थे, स्पॉन्टेनियसली वो भी गंभीर हो गए। उन्होंने करताल उठाया और फिर से स्माइल किया और सबको अप्रिशिएट किया, और उनके हृदय फिर से प्रसन्न हुआ। टेम्पल जो था अभी भी छोटा था, और उनका हृदय जो है, टेम्पल छोटा था, उसमें कई कॉकरोच भी थे और लाइटिंग पुअर थी। लेकिन कई डेकोरेशन उसमें इंडिया में से थे, उसमें उसका एटमॉस्फेयर ऑथेंटिक लगने लगा, स्पेशली स्वामी जी प्रेजेंटेड एज। अब जो गेस्ट एंटर कर रहे थे वो सडनली इंडियन टेम्पल में आ गए थे। माइक ग्रांट बोलता है, मैं एक दिन आया वहां पे और अचानक फ्लोर पे कारपेट, पिक्चर पे पेंटिंग, सब ये पूरा भरा हुआ था। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कुछ दिनों में लोग इतनी वंडरफुल चीजें लाए। मैं जब एक दिन इवनिंग आया और मैंने देखा किस तरह से डेकोरेट हो गया, मैं उस समय इतना चिंतित नहीं था कि कैसे हुआ। मैंने देखा कि अब तो ये चीजें शेप लेने लगी। प्रभुपाद ने अपने अनुयायियों को देखा, उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए उनके ऑफरिंग से। प्रभुपाद ने अपने अनुयायी की तरफ देखा है, उनके ऑफरिंग से, सीट ऑफ ऑनर से और उनके अटेम्प्ट से डेकोरेटिंग, कृष्ण के डेकोरेट से बहुत प्रसन्न। डिवोटी कृष्ण को ऑफरिंग करें उनके लिए नहीं था, बट ये उनके लिए नया था। न्यूयॉर्क में इस भयानक स्थान में भी भक्ति का बीज बोया जा रहा है, भक्ति का बीज। और जैसे जो माली होता है उस कोमल अंकुर का, वो कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा से वो उनका हृदय स्पर्श हो गया। वॉल पे पिक्चर को देख के ऐसे मैं कल आऊंगा और पिक्चर देखूंगा, उसमें से कौन से पिक्चर अच्छे। अगले दिन प्रभुपाद आए और न्यू आर्ट वर्क को डिस्प्ले किया। एक फ्रेम्ड वाटर कलर पेंटिंग में एक मैन जो था ड्रम प्ले कर रहा था और गर्ल डांस कर रही थी, ये ठीक है उनका। पर दूसरी जो पेंटिंग थी, एक स्त्री की थी, वो थोड़ी भौतिकतावादी थी। उन्होंने कहा नहीं, ये पेंटिंग गुड नहीं।
उन्होंने टेम्पल के आगे पीछे चले, उनके पीछे पीछे हॉवर्ड केथ एंड वैली चले। जब उस पेंटिंग के सामने आए जिसमें 6 भुजा थे, उन्होंने कहा पेंटिंग बहुत नाइस है। वाली ने पूछा कौन है? प्रभुपाद ने कहा लॉर्ड चैतन्य है। तो वैली ने पूछा इनके 6 भुजाएं क्यों? क्योंकि ये अपने आप को राम और कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, या राम की भुजाएं और कृष्ण की भुजाएं। और बाकी बची हुई केथ ने पूछा, प्रभुपाद ने कहा ये सन्यासी की है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर गए, ये भी बहुत अच्छा है। ये कौन है? हॉवर्ड ने पूछा। ये हनुमान जी है। उन्होंने पूछा ये कैट है क्या? प्रभुपाद ने बोला नहीं, इज अ मंकी। मंकी है वो हनुमान जी। रामायण में उनको ग्लोरीफाई किया हुआ है, फेथफुल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चंद्र। करोड़ों लोग रामचंद्र की पूजा करते हैं और उनके सर्वेंट हनुमान की करते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको एक्सप्लेन किया। इसके आगे भी अभी प्रभुपाद और इनके जो हिप्पी लड़के थे इनके बीच और भी वार्तालाप चलेगी। वार्तालाप हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त